जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करने को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहु विधि भव दुख नित करी है सत्यानाश। जो बहुविधि भव दुख को करी है सत्यानाश। करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का यह अतुलनीय अप्रतिम ग्रंथ, अतुलनीय रचना, कालजयी रचना पंडित जी साहब टोडरमल जी साहब की, जो हम जैसे पामर जीवों पर उन्होंने इसका अवतरण करके इसका हम पर इतना बड़ा उपकार किया है, अनंत उपकार किया है कि हमें सीधे मोक्ष महल की सीढ़ी प्रदान कर दी है। अब वो हमारा उदय कहें या हमारी इच्छा कहें कि भैया हम उस सीढ़ी को पर चढ़ें या नहीं चढ़ें, है ना, वो हमारी रुचि भवितव्यता सब उस पर निर्भर है कि अब हम उस सीढ़ी पर चढ़ें या नहीं चढ़ें। हमारा विषय चल रहा था कर्मों के बारे में, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने दर्शन मोह से दुख और उससे निवृत्ति प्रारंभ किया था, और हम पेज नंबर 51 पर यहाँ तक आ गए थे कि किसी काल में शरीर की तथा पुत्रादिक की क्रिया इस जीव के अधीन भी तो होती दिखाई देती है, तब तो यह सुखी होता है। तो यह क्या था, प्रश्न कर रहा है शिष्य। तो शरीर आदि के भवितव्य की और जीव की इच्छा की विधि मिलने पर, क्या बोला कि जीव की इच्छा की विधि और शरीर आदि के भवितव्य की, है ना, यानी कि शरीर की ऐसी ही योग्यता है, ऐसी ही होनहार है, और उसी समय जीव ने ऐसी इच्छा करी। तो दोनों की जब विधि मिलती है, विधि विधि मतलब क्या, जैसे मुनिराज जाते हैं ना विधि लेकर आहार करने के लिए, तो पता नहीं सैकड़ों घरों में जाकर एक मतलब अवसरों पर एक विधि ऐसी मिल पाती है। तो ऐसे ही कि इतने सारे संयोग मिले, उसमें से एक ऐसी विधि कोई मिल गई कि हमने भी इच्छा करी और उसी समय पर द्रव्यों का भी उसी रूप परिणमन होना था। ठीक है, तो जैसा हमें क्या लगता है कि जैसा हमने चाहा वैसा हो गया। तो एक प्रकार, तो किसी एक प्रकार जैसा वह चाहता है वैसे कोई परिणमित होता है। इसलिए किसी काल में उसी का विचार होने पर सुख का सा आभास होता है। अब ये सुख का सा के बारे में काफी लंबी चर्चा करी थी कि सुख नहीं होता, मात्र सुखाभास होता है। परंतु सर्व ही तो सर्व प्रकार से जैसे ये चाहता है वैसे परिणमित नहीं होते। लेकिन क्या 100% कार्य वही होते हैं जो हम चाहते हैं? नहीं होते। इसलिए अभिप्राय में तो अनेक आकुलता सदा काल ही रहा करती है। और चूंकि सैकड़ों हजारों लाखों में से कोई एक काम हुआ और उसमें बाकी के काम 99 लाख काम नहीं हुए, तो भैया आकुलता तो हमें उनकी भी बनी रहती है। और उनकी आकुलता ज्यादा होती है जो कार्य नहीं होते। जो कार्य हो गया होता है उस पर तो दृष्टि हट जाती है, लेकिन फिर नया कार्य जो नहीं हुआ है उस पर होने पर दृष्टि रह जाती है, इसलिए आकुलता होती है। तथा किसी काल में किसी प्रकार इच्छानुसार परिणमित होते देखकर कहीं यह जीव स्त्री शरीर पुत्रादिक में अहंकार ममकार करता है, सो इस बुद्धि से
उसको उत्पन्न करने की, बढ़ाने की, रक्षा करने की चिंता से निरंतर व्याकुल होता है। इसके बारे में भी काफी डिटेल्ड में चर्चा करी थी कि शरीर को अपना मानता है कि भैया मैंने हष्ट पुष्ट किया, अगर वो स्वस्थ है, कदाचित जैसी शरीर की योग्यता है और वो स्वस्थ है, तो क्या लगता है कि अरे मैं कितना ध्यान रख रहा हूँ, मैं फिट हूँ, सुबह रोज 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर में रनिंग करता हूँ, है, दौड़ता हूँ, चलता हूँ, और बड़ा संतुलित आहार करता हूँ, पौष्टिक आहार करता हूँ, है ना, जिम जाता हूँ, खूब वर्जिश करता हूँ, और इससे मेरा शरीर क्या हो रहा है, फिट हो रहा है। लेकिन ये तो भ्रांति है, क्योंकि जो शरीर है वो अपनी योग्यता से वैसा बना हुआ है, ना कि हमारे चाहने से। हमारा बच्चा हमारे कहे अनुसार चला, स्कूल में बड़े अच्छे मार्क्स आए, या जो हमने चाहा वैसा ही उसने फील्ड को एडॉप्ट किया, या वैसे ही उसमें संस्कार आए, तो हमें क्या लगता है कि ये संस्कार हमने दिए हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि अगर आपके 2 या 3 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा बिगड़ भी जाता है, तब हम नहीं कहते क्या कि ये हमारे ही संस्कार हैं, तब तो ये कहता है कि पता नहीं किसका बच्चा है, इस तरीके से होकर आया है। अरे भैया, पहले वाला भी तुम्हारा था, दूसरा वाला भी तुम्हारा है, तो क्यों भेदभाव करते हो? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ना तो तुमने पहले वाले में कुछ किया और ना दूसरे वाले में कुछ कर रहे हो। अगर तुमने ऐसा किया होता तो तुमने तो गोरा बच्चा चाहता, तो काला कैसे हो गया? है ना, तुमने तो चाहता कि मेरा बच्चा एकदम 6 साढ़े 6 फीट का निकले, वो कैसे 5.5 फीट का निकल आया? समझ में आई बात? तुम तो चाहते थे कि तुम्हारा बच्चा जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में टॉप करे। लेकिन उसने मेहनत की, उसने जो है अपने स्कूल में टॉप किया, उसने टॉप भली से किया हो, लेकिन वो तुम्हारी इच्छा, क्या तुम्हारी अपेक्षा पे नहीं खरा उतरा ना। तो इसका मतलब क्या कि जो तुमने चाहा था वो नहीं हुआ, है ना, उसका कितने परसेंट हुआ, तो आप खुद अंदाजा लगा लो। और हमें क्या लगता है कि ये हमने किया है, हमने पढ़ाया है, हमने लिखाया है। अरे भैया, हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, तो क्यों हर बच्चा जो है टॉप नहीं करता? तो फिर उसको रक्षा करने की चिंता से निरंतर व्याकुल रहता है, नाना प्रकार कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है। तथा, अब यहां से आगे पढ़ना था हमको, तथा जो विषयों की इच्छा होती है, विषयों की इच्छा होती है, कषाय होती है, बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्टपना मान्यता है। बाह्य सामग्री मतलब पर पदार्थों में, अन्यथा उपाय करता है। बाह्य सामग्री का मतलब यहाँ सिर्फ ये मत लेना कि जो आपको दिख रहे हैं बाहर, ये शरीर भी अपना ही है, मतलब इसको भी अपना ही मानता है, ये भी बाह्य सामग्री है। बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्टपना मानता है, अन्यथा उपाय करता है, सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता। क्या है सच्चा उपाय? कि भैया प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी स्वयं की स्वतंत्र सत्ता है, कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है, स्वामी नहीं है, उसके अधीन नहीं है, अन्यथा कल्पना करता है। सो इन सब का मूल कारण एक एक कारण बताया। क्या कारण बताया? मिथ्या दर्शन। क्या कारण बताया? मिथ्या दर्शन। आई बात समझ में? मिथ्या दर्शन ही सबका मूल कारण है। समझ आया कि मिथ्या दर्शन किसका मूल कारण है? इन सब भ्रांतियों का, इन जो हमने अंदर पाल रखी है ना, जो हम आकुलता व्याकुलता लिए बैठे हैं, जो इष्ट अनिष्टपना मान रहे हैं, ये सब किसके कारण है? मिथ्या दर्शन के कारण, यानी विपरीत मान्यता, अन्यथा मान्यता, अयथार्थ श्रद्धान के कारण है, जो अनादि से हमने मान रखा है। उसका नाश होने पर सबका नाश हो जाता है, सबका नाश हो जाता है। समझ में आई बात? लोक में एक कहावत होती है कि हाथी निकल गया पूंछ रह गई। तो ये जो मिथ्या दर्शन है ना, ये हाथी है, बाकी सब तो पूंछ है। जितने भी कर्म हैं, जितने भी कर्म, 8 कर्मों में से ये जो मिथ्या दर्शन यानी दर्शन मोहिनीय कर्म जो है, वो क्या है? हाथी है, बाकी सब तो पूंछ है। यानी 95% काम आपका हो गया अगर ये मिथ्या दर्शन चला गया। इसलिए सब दुखों का मूल यह मिथ्या दर्शन है, तथा उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता। मतलब
अगर मालूम पड़ भी जाए कदाचित कि हाँ भाई ये मिथ्या दर्शन के कारण हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारा क्या है, हम तो ढीठ बने हुए हैं, चिकने घड़े हैं। आचार्य श्री कहते कहते थक गए हैं। पंडित जी साहब ने इतना बड़ा शास्त्र लिख डाला इतनी आसान भाषा में समझाने के लिए, फिर भी हम उसका उपाय नहीं करते। अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने, तब उपाय किस लिए करे। अब गलती क्यों हो रही है कि भैया गलत चीज को तो तू अपना मान रहा है, गलत चीज को तू सत्य मान रहा है, यानी असत्य को सत्य मान रहा है, तो फिर सच्चे का कैसे श्रद्धान करेगा, सत्य बात का श्रद्धान कैसे करेगा। तथा संगी पंचेंद्रिय कदाचित, संगी पंचेंद्रिय तत्व निर्णय कौन कर सकता है, तत्व निर्णय किसको हो सकता है, जो पंचेंद्रिय हो, मन सहित हो, यानी संगी पंचेंद्रिय, उसी का कल्याण हो सकता है। बाकी सबको तो पहले संगी पंचेंद्रिय होना पड़ेगा, उसके बाद कल्याण कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि उसी में ये सामर्थ्य होती है कि अपना आत्महित के बारे में सोच सके, कर सके। तथा संगी पंचेंद्रिय कदाचित, कभी तत्व निश्चय करने का उपाय करे कि भैया ये तत्व सत्यार्थ तत्व कौन से हैं, प्रयोजन भूत तत्व हैं, मैं उनका सत्य श्रद्धान करूं। वहां अभाग्य से, वहां अभाग्य से, अब चूंकि अभी तक तो श्रद्धान है नहीं, सच्चा श्रद्धान है नहीं, और वहां हुआ क्या कि वहां पर उसको संग मिल गया कुदेव को, गुरु को, शास्त्र का, तो अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाता है, अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाता है। कैसे, उदाहरण बहुत स्थूल सा उदाहरण देते हैं कि जैसे हमें बड़ा अंदर से आह्लाद आया, हम कभी मंदिर नहीं जाते, है ना, कुछ भी नहीं करते, आज बड़ा आह्लाद आया, आह्लाद क्या आया कि हमने किसी से सुना कि भैया मंदिर जाना अच्छी बात है, अपना कल्याण होता है, माइंड शांत रहता है, पीस मिलती है, चलो हम इसी इसी उद्देश्य से हम मंदिर गए कि हमें शांति मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी, थोड़े से दुख चल रहे थे, उससे दुख दूर होंगे। समझ में आया। मंदिर गए और वहां हुआ क्या कि रास्ते में आपका एक मित्र मिल गया, मंदिर जाने के रास्ते में आपका एक मित्र या एक परिचित मिल गया, उसने कहा चल आजा, वो था अन्यमति, उसने कहा चल आजा मंदिर होके आते हैं। तो आपने कहा नहीं मैं मंदिर जा रहा हूँ, तू मेरे साथ चल, उसने कहा रास्ते में पहले मेरा पड़ेगा फिर तेरे यहाँ चल लेंगे, कि ठीक है साहब। तो आपने, अब श्रद्धान तो है नहीं, तो आप चल लिए उनके साथ, है ना, वहां पे गए, और वहां पर जैसे आपने उनको देखा वैसे आपने भी करा, कोई बात थोड़ी है, हम तो अपने मंदिर जाएंगे, हमने हाथ ही तो जोड़े हैं, क्या करा है। ठीक है। और उसने कहा हाँ भाई कुछ मांग ले, मैंने कहा नहीं मैं नहीं मांग रहा, मैंने कहा मैं नहीं मांग रहा, लेकिन उसने जिद करी कि यार देख ले तेरा इतनी परेशानी चल रही है, हो सकता है कुछ हो जाए। मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं है। तो हुआ क्या कि हमने कुछ मांग लिया, अब मांगने से मिलता तो है नहीं, लेकिन हुआ क्या कि हमारा उसी प्रकार का उदय था, हमारा पुण्य उदय आने ही वाला था, और तुरंत खबर लगती है मंदिर से निकलने के बाद ही कि हमारा फलाना वो काम हो गया है। तो बताइए क्या होगा, श्रद्धान आगे जाएगा या वहीं पे अटक के उसी में अटक जाएगा जहां पर आप निकले हो अभी, यानी कि अतत्व श्रद्धान हो गया, अश्रद्धान हो गया, वो पुष्ट हो गया, कुदेव को, शास्त्र को, गुरु का श्रद्धान पुष्ट हो गया। तथा वहां अभाग्य से, अब उसे भाग्य नहीं कहेंगे कि आपको ये लग रहा है कि साहब मेरा तो काम हो गया तो भाग्यवान है, भाग्यवान नहीं है, ये अभाग्य की निशानी है, ये अभाग्य की निशानी है। आप सच्चे रास्ते जा रहे थे लेकिन आपने अपना रास्ता बदल लिया, तो ये अभाग्य है। कुदेव को, गुरु को, शास्त्र का निमित्त बने तो अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाता है। वह तो जानता है कि इनसे मेरा भला होगा, तो परंतु वे ऐसा उपाय करते हैं जिससे यह अचेत हो जाए, अचेत हो गया वो, है ना, मतलब आपका काम, मेरा काम हुआ और मैं अचेत हो गया उसमें, वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ था, मतलब ऐसा लगा था कि मंदिर जाके थोड़ी सी मानसिक शांति मिलेगी, स्वाध्याय करूंगा, पंडित साहब से कुछ सीखूंगा पढ़ूंगा, लेकिन नहीं साहब, हम तो भटक गए रास्ते से, है ना, वस्तु स्वरूप का विचार करने का उद्यमी हुआ था, सो विपरीत विचार में दृढ़ हो गया, और तब विषय कषाय की वासना बढ़ने से अधिक दुखी होता है। अब वो मंदिर मंदिर जाना तो भूल गया, अरे मेरा काम तो यहीं से होता है, अब बताओ आप आगे क्यों बढ़ेगा, वो क्यों स्वाध्याय करेगा, क्यों जो है अध्यात्म और जैन धर्म की क्लास लेगा।
क्यों वो जो है स्वाध्याय पंडित साहब से अपने प्रश्न पूछेगा, है ना। तथा अब इसके आगे एक बात और कह रहे हैं, इससे भी आगे चलते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, वो इतना श्रद्धानी तो था, नहीं साहब मैं नहीं, मैं तो अब अपने मंदिर ही जाऊंगा। ठीक है, तो वहां पे गया तो वो सच्चे देवशास्त्र गुरु को भी, किसको, सच्चे देवशास्त्र गुरु को भी सच्चा श्रद्धान से नहीं देखता, उनको भी सच्चे श्रद्धान से नहीं देखता, यानी निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता है, उनको भी अपने कुलाचार से, यानी कि कुल से, कि मैं जैन धर्म में पैदा हुआ हूं तो मुझे ये करना है, या ये मेरा कुछ भला बुरा कर सकते हैं, मैं उनकी भक्ति करूंगा तो मेरे घर में जितने भी संकट हैं वो मिट जाएंगे, इस उद्देश्य से, इस भावना से उनकी भक्ति करता है, उनकी पूजा करता है। तो वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है, मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु को भी उसने क्या बना दिया, कुदेव कुगुरु को शास्त्र बना दिया। सामने वीतरागी गुरु मौजूद है, लेकिन उसने व्यवहार कैसा किया, कैसा किया कि वो तुम्हारा कुछ भला बुरा कर सकते हैं, है ना, रागी जैसा व्यवहार किया। वहां मंद कषाय हो, मंद कषाय हो मतलब लेशिया मंद हो, मतलब कैसे कि कम क्रोधी हो, है ना, क्रोध नहीं आता हो, मान नहीं हो, मायाचारी भी कम करता हो या नहीं करता हो, है ना, लोभी भी नहीं हो, सामने से दिखने में, व्यवहार की बात कर रहा हूं मैं, लोक में, है ना। तो वहां मंद कषाय हो तो विषय की इच्छा घटे, तथा विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुख होता है, थोड़ा दुखी होता है। भैया आपने देखा होगा बड़े ही सीधे लोग होते हैं, उनको आप कुछ भी कह दो, कुछ भी उन पर असर नहीं पड़ता, वो अपने में मस्त रहते हैं, मतलब क्या कि उन, हमें ऐसा लगता है कि वो कम दुखी हैं या दुखी नहीं है, परंतु फिर जैसा का तैसा हो जाता है। लेकिन ये चीज क्योंकि अंदर नींव पक्की नहीं है, केवल ऊपर उसने बिल्डिंग तैयार खड़ी कर दी थी, और नींव अगर पक्की नहीं है तो जरा सा भूकंप आता है, जरा सा तूफान आता है, वो घर चरमरा के गिर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने श्रद्धान तो पक्का था नहीं, और उसकी जो अतत्व श्रद्धान वाली बिल्डिंग थी वो भर भरा के गिर गई। इसलिए यह संसारी जो उपाय करता है वह भी झूठे ही होते हैं। समझ में आया। आप बिल्डिंग कितनी ही बना लो, स्काई स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं ना, वो बना लो, गगनचुंबी इमारतें बना लो, और नींव ही नहीं है, अरे कमजोर छोड़ो, नींव ही नहीं डाली है। मिथ्या दर्शन का हटना या सम्यक दर्शन का प्रकट होना, वही तो नींव है, और वो नींव ही नहीं है। ऊपर ऊपर बिल्डिंग खड़ी करते जा रहे हो आप, तो होगा क्या, होगा क्या, गिर जाएगी बिल्डिंग। तथा इस संसारी के एक उपाय है, एक यह उपाय है, क्या उपाय है, क्या उपाय है कि स्वयं को जैसा श्रद्धान है, मतलब कैसा उपाय करता है, अपने को कैसा उपाय करता है कि जैसा वो चाहता है, यानी जैसा मेरा श्रद्धान है, जो मेरे साथ संयोग है ना, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त, वो सब मेरे अनुसार चलें। मैं इस पर्टिकुलर भगवान को मानता हूं तो इन पर्टिकुलर भगवान की ही श्रद्धा ये लोग भी करें, मैं इस मंदिर जाता हूं तो ये भी जहाँ जाएं। मैं तो सुबह उठ के भाई साहब जैन मंदिर जाता हूँ, भगवान वीतरागी भगवान की पूजा अर्चना करता हूँ, और मेरी बीवी, मेरे बच्चे कहे अनुसार नहीं चलते, उनको अपने अनुसार चलाना चाहता है। तू चला अपने अनुसार, तू चला जो भाई जिनकी तू पूजा कर रहा है उनके अनुसार तू चल रहा है। हम्म। तू कह रहा है कि मैं तो उनको बहुत मानता हूँ, भगवान महावीर को मानता हूँ, भगवान महावीर को मानता है, भगवान महावीर की मानता है कि नहीं मानता है। तथा इस संसारी की एक यह उपाय है कि स्वयं को जैसा श्रद्धान है, मतलब जैसा खुद है वैसा ही श्रद्धान चाहता है कि दूसरे के हो, है ना, तो उसी प्रकार पदार्थों को परिणमित कराना चाहता है, और यदि वे परिणमित हों तो इसका सच्चा श्रद्धान हो जाए, और अगर वो ऐसा लगे कि भाई जैसा हो जाए तो सच्चा श्रद्धान हो जाए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। क्यों, ये टैग लाइन है, इसको चुपका लेना अपने घर में लिख कर, क्या, ये जो लिखा हुआ है,
अनादि निधन वस्तुएं, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है। जैन धर्म का पूरा श्रद्धान, पूरा सार इस एक लाइन में गर्भित है, पूरा समय सार जी इसमें है। पंच परमागम का सार इसमें है, अध्यात्म का सार इसमें है, इस एक लाइन में। क्या लाइन में? कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित अपने अपने में स्वयं से परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है। कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। इस एक लाइन को बड़े से चार्ट पेपर पर बड़ा बड़ा लिखकर अपने घर में लगा लो, सब जगह, और अपने हृदय में बसा लो। कोई उन्हें परिणमित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्या दर्शन ही है। आई बात समझ में? हमने अभी 2 साल पहले पढ़ना शुरू किया है साहब, और हम चाहते हैं कि जो 50 साल से पढ़ रहे हैं वो अपनी बुद्धि चेंज कर दे, हमारे अनुसार चल ले। ऐसा हो जाएगा क्या? ऐसा हो जाएगा? तुमने तो सुनी नहीं, तुम्हें तो 40 साल बाद होश आ रहा है, और तुम चाहते हो दूसरा 4 महीने में जाग जाग जाए, 4 दिन में जाग जाए, 4 मिनट में जाग जाए। ऐसा हो सकता है क्या? और होगा तो वो अपनी योग्यता से होगा, तुम्हारे चाहने से नहीं होगा। तो सच्चा उपाय क्या है? अब सच्चा उपाय क्या है? जैसा, जैसा, जैसा पदार्थों का, यानी कि वस्तु का जैसा स्वरूप है, जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए। इस पेन को पेंसिल कहने में कोई श्रद्धान नहीं है, इस पेंसिल को पेन कहने में कोई श्रद्धान नहीं है। क्या मैंने उल्टा बोल दिया? ये पेन दिख रहा है, वही बता रहे हैं कि पेन को पेंसिल और पेंसिल को पेन कहने में कोई श्रद्धान वाली बात नहीं आती है। श्रद्धान वाली बात कहाँ आती है? जो आपका प्रयोजन भूत है। इससे मेरा कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, यदि मैं इसको पेंसिल की तरह इस्तेमाल करूं या पेन की तरह करूं, या पेन बोलूं या पेन मानूं या पेंसिल मानूं, कोई भी इससे होने वाला नहीं है मेरा प्रयोजन सिद्ध। अरे कमाल कर दिया! आपको 24 तीर्थंकरों के माता पिता के नाम नहीं मालूम है? कैसे जैनी हो भैया? उनके माता पिता के नाम क्या, मुझे तो चिन्ह भी नहीं मालूम है। मैं तो, आप मुझसे ये पूछोगे कि 12वें तीर्थंकर कौन थे, तो पहले पूरे गिनने पड़ेंगे, वो भी नहीं मालूम है। इससे आपका प्रयोजन सिद्ध होता नहीं है, आपका आत्महित कहीं रुकने वाला नहीं है। यदि आपको याद नहीं है तो सिंह को याद था, शेर को याद था, हाथी को याद था। उनको पता थे कि कौन कौन से तीर्थंकर हैं। उनको तो ये भी नहीं पता था कि जिस काल में उनको सम्यक दर्शन हुआ है, उस काल में जो उस क्या कहते हैं, उस एरा में किस तीर्थंकर का राज्य चल रहा है। हम्म, बताइए किसका शासन चल रहा है, कौन से तीर्थंकर का शासन चल रहा है, उनको तो ये भी नहीं पता था। फिर शिव भूति मुनिराज को क्या पता था? कुछ पता था? सिर्फ एक बात पता लगी कि मैं और मुझसे सारे पर सब पर हैं, मैं और परभाव और परद्रव्य सब पर हैं। तुष मास भिन्नम, एक शब्द याद कर लिया, समझ गए, अंदर तक ले लिया, सारी की सारी जिनवाणी समा गई। तो जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो। समझ में आया? आत्मा को आत्मा जानना, मानना, उसमें समा जाना, यही सम्यक्त है। शरीर को शरीर जानने में नहीं, आत्मा को आत्मा जानना, आत्मा को शरीर से भिन्न जानना, आत्मा को रागादि से भिन्न जानना, आत्मा आत्मा को इस ग्रंथ से भिन्न जानना, ज्ञान को इस ग्रंथ से भिन्न जानना, ज्ञान को ज्ञान जानना। जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या जिलाना चाहे तो आप ही दुख होता है।
अब कोई या तो मुर्दे को जीवित मानता है, माने कि अरे भाई साहब मेरे पिताजी मर गए, तुम्हें क्या बताऊं मैं, सामने बॉडी, सामने पिताजी पड़े, तुम बॉडी कह रहे हो उसको, है मेरे पिताजी यहाँ पर लेटे हुए हैं, तुम उसको बॉडी 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 कहे जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे भैया वो बॉडी ही है, पिताजी तो चले गए, और पिताजी के साथ तेरा इतने ही सालों का संबंध था, और ऐसे अनंत पिताजी बनाए हैं, और नहीं सुधरे तो पता नहीं कितने और बनेंगे, ना पहले थे ना अंत में। या जिलाना चाहे, जिलाना जलाना नहीं, जिंदा करना चाहे, तो आप ही दुख होता है, क्यों? क्योंकि भैया वो तो जिंदा हो नहीं सकते। तथा उसे मुर्दा मानना और जिलाने यानी उसको जिंदा करने से ये जिएगा नहीं, ऐसा मानना, सो ही उसके दुख होने का दुख के दूर होने का उपाय है। भैया उसे ये भास होना चाहिए कि ये मुर्दा ही है, और इसको जिंदा करने से कोई जिंदा नहीं हो जाएंगे। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा मानने, अन्यथा परिणमित करना चाहे, तो आप ही दुखी होता है। तथा उन्हें यथार्थ मानना और यह परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे। समझ में आई बात? ऐसा मानना, सो ही उस दुख के दूर करने का उपाय है, सो ही उस दुख के दूर करने का उपाय है, सो ही उस दुख के दूर करने का उपाय है। जैसा है वैसा ही मानना, भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। सो भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान होता है। क्या होता है? सम्यक श्रद्धान होता है। देखो दोबारा पढ़ते हैं उपाय पूरा। तो सच्चा उपाय क्या है? सच्चा उपाय क्या है? हम यही तो करना चाहते हैं, कि उपाय हम जानना चाहते हैं कि भैया हमें उपाय तो बताओ। पंडित जी साहब आपने तमाम कथा लिखी, उसका उपाय तो बताओ। आप जो दुख की आप कथा लिख रहे हो, बता रहे हो कि इतने दुख हैं, इतने दुख हैं, इस कारण से होता है। अब हमने मान लिया कि हम दुखी हैं, कारण भी पता लग गया, तो अब उसका उपाय तो बताइए कि क्या उपाय है? रोग पता लग गया, तो रोग पता लगने से तो रोग दूर नहीं होगा ना, जब तक हम उसका उपाय नहीं जानेंगे और करेंगे नहीं। तो क्या बोला? जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या जलाना चाहे, तो आप ही दुखी होता है। तथा उसे मुर्दा मानना और जलाने से जिएगा नहीं ऐसा मानना, सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है, सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने, अन्यथा परिणमित कराना चाहे, अन्यथा अपने अनुसार या जो जैसा उनका स्वरूप नहीं है वैसा उनको परिणमित कराना चाहे, उसे फेरबदल करना चाहे, और उसे मालूम हो कि भाई ऐसा फेरबदल करने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है? तो ये क्या है? जब उसे ये पता चल जाएगा कि भाई फेरबदल कराने से ये फेरबदल होने वाले नहीं है, बदलने वाले नहीं है, इनका जैसा स्वरूप है वैसा ही रहने वाला है, यानी कि तथा उन्हें यथार्थ मानना और यह परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे, ऐसा मानना, सो ही उस दुख के दूर करने का उपाय है। भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। सो भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान होता है। वही सत्य उपाय जानना। क्या जानना? वही सत्य उपाय जानना। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, वापस आओ 51 नंबर पेज पर, पहला पैराग्राफ, पागल ठहराता जहां पर, उसमें एक ये लाइन लिखी है ना, देखो क्या लिखा है बीच में, कि वह पागल उन्हें अपने अधीन मानता है, उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। उसी प्रकार यह जीव जहां पर्याय धारण करता है, वहां वहां स्वयमेव पुत्र घोड़ा धनादिक कहीं से आकर प्राप्त हुए। इसको याद रखना माइंड में। अब हम दोबारा आते हैं वापस पेज नंबर 50 पर। इसमें जो क्या लाइन लिखी है, देखो देखो क्या लिखी है, सबसे अंतिम लाइन, वह शरीर कर्म के अधीन, क्या
क्या हमने कल क्या बोला पिछली क्लास में? हमने इन दोनों को एक किया था, ठीक है। उसको अलग तरीके से और पढ़ते हैं कि जो शरीर मिला है ना, ये तो आपके नौ कर्म, नाम कर्म के अधीन है। ये शरीर क्यों मिला है? नाम कर्म के उससे मिला है ना। किससे मिला है? नाम कर्म के उदय से। ये शरीर, ये आंख, ये नाक, ये कान, है ना, ये सुंदर, ये असुंदर, काला गोरा, ठिगना मोटा पतला, जो भी है वो सब किसकी वजह से है? नाम कर्म। लेकिन जो ये बाहरी आपको संयोग दिखाई दे रहे हैं, आपके माता पिता, बच्चे, गाड़ी, गाड़ी, दौलत, है ना, ये सब क्या है? ये आपके उदय हुआ या अपनी खुद की योग्यता से है? आपके आपके उदय से है या अपनी योग्यता से है? भैया वो अपनी योग्यता से है। आपका कर्म का उदय तो तब काम करा जब आपने इस घर में पैदा हुए, इस घर में जन्म लिया। क्या घर ये उसी समय से था? क्या ये घर उसी समय से था कि जब आपने जन्म लिया? तो पहले नहीं था। ये आपका कर्म का उदय तो ये आपके साथ जाएगा। भैया ये तो अपने आप ही है, अपनी योग्यता से है। इस घर में तो आपके अलावा और भी तो प्राणी रहते हैं। छिपकली रहती है, चूहे रहते हैं। कहीं आपको स्पाइडर भी मिल जाएंगी, मकड़ी, मक्खियां भी होंगी, चींटी भी होंगी। उनका भी तो घर है, क्या उनका कर्म का उदय नहीं है? ये बताओ आप। तो भैया ये किसी के कर्म का उदय नहीं है। ये जो घर, मकान, दुकान वगैरह दिखाई दे रहे हैं आपको, या फिर इनफैक्ट आपके जो पुत्र आदि दिखाई दे रहे हैं, वो अपनी योग्यता से, उनका अपना योग्यता है वो, कि वो वहां पर हैं। बस फर्क ये है कि आपकी और उनकी, दोनों की एक समय ही वो ऐसी पर्याय हुई कि एक समय में कि दोनों का मिलना हुआ, क्योंकि ना विधि मिली, विधि विधि। बस ऐसे ही एक समय में ऐसा हुआ कि दोनों एक ही जगह क्षेत्र में आकर मिलना है। ऐसी भवितव्यता बनी, ऐसी होनहार बनी। तो सब अपने अपने से आते हैं, अपने अपने से जाते हैं, आपके कर्मों से नहीं जाते। आपका कर्म तो आपके लिए है, आपके घर के लिए, आपकी बहन के लिए, आपके माता पिता, आपके बच्चे के लिए नहीं है। आपकी पत्नी, आपके पति के लिए नहीं है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं क्लियर कर दूं, है ना, कि वो कर्म के हम ये सोचें कि हमारे बच्चे भी हमारे कर्म के उदय से हैं, नहीं। वो अपनी योग्यता से हैं। आपका कर्म का उदय आप में काम करेगा, उसमें थोड़ी काम करेगा। आपका कर्म का उदय है तो आप उससे दुखी होंगे या सुखी होंगे? आपका बच्चा आपको दुखी और सुखी करने में समर्थ नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। कल पढ़ेंगे चारित्र मोह से दुख और उससे निवृत्ति। इसको आप दोबारा पढ़िएगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़िएगा दोबारा। और जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़िएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक मिथ्या दर्शन वाली मान्यता अपने अंदर ठहरी हुई है, कल्याण नहीं हो सकता। ठीक है। सबका मिथ्यात्व अति शीघ्र, अति अल्प काल में दूर हो, इसी भावना से यही विराम देते। निज निधि निज में बताइए, अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत।